सादिया आपा, ये नज़रें बद आखिर है क्या? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि इसको नज़र लग गई है या इसके ऊपर काला जादू हो गया है। ये नज़रें बद क्या होती है? मैं समझती हूँ हम जादू की बात करते हैं, जन्नात की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बातें करते हैं। जादू, अब तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो असल जादू करना जानते हैं या हाँ। जादूगर कह सकते हैं, या शैतानी कुव्वतें वो हैं, सब कुछ अपनी जगह मौजूद है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उम्मत मुसलमान के लिए जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि मेरी उम्मत में से सबसे ज़्यादा अमवात लोगों की नज़रें बद से होगी, और यही कि नज़रें बद इंसान को कब्र में और ऊँट को हांडी में मतलब पहुंचा देता है। इसकी वजह यह है कि नज़रें बद जो है ये किसी को देखकर एक इंसान का एक जो अंदर का जो एक नेगेटिव पहलू है ना, वो हसद और जलन, और वो किसी को अपने से बेहतर देखकर, खूबसूरत देखकर हम लोग माशाल्लाह नहीं बोलते, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, या उसकी तारीफ़ अल्लाह की करें ज़रूर, लेकिन माशाल्लाह बोलना चाहिए। हमारे यहाँ लोग हसद से देखते हैं, एक दिल में बुग़्ज़ रख कर देखते हैं, और उससे जो नज़रें बद लगती है वो बहुत ज़्यादा, उसके नुकसानात अगर मैं आपको बताने बैठूँ प्लीज़ आप बताएं। हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि नज़रें लोगों बद की कितनी ज़्यादा है। जिंदगियां मैंने नाउज़ुबिल्लाह बर्बाद होते देखी हैं। अच्छा। एक मेरे बेटे का बहुत ही प्यारा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, उनकी शादी हुई बारात में, बहुत शानदार शादी थी, पसंद की शादी, ऐसा लग रहा था कुछ शहजादा शहजादी हैं। अच्छा। और वलीमे वाले दिन वो अपने कमरे में दोनों मुर्दा पाए गए। अच्छा। क्योंकि वो एक गीज़र होता है जो इलेक्ट्रिक इंस्टेंट गीज़र है, उसकी कोई गैस की लीकेज। अच्छा। वलीमे के दिन उनके जोड़े टंगे हुए, दुल्हन के हाथ में मेहंदी लगी हुई, और वो नज़रें बद थी जो खा गई उन बच्चों को। अल्लाह। इस तरह के वाक़यात हंसते बढ़ते घर उजड़ते देखे हैं। एक हमारा इसमें एक बहुत बड़ा एक चीज़ ये भी है, पहले आप सुना होगा, आप तो बच्ची हो बिल्कुल, हम लोगों के ज़माने में भी क्या होता था, बड़े मना करते थे कि अपनी खुशियाँ, कामयाबियाँ या आने वाले प्रोग्राम्स वो पहले वक्त से पहले शेयर ना करें, डिस्क्लोज ना करें, अपने लोगों को दिखाएं ना ज़्यादा, क्योंकि खुश होने वाले भी होते हैं और कुछ जेलसी और जो हसद में मुब्तला हो जाते हैं वो भी होते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ आजकल नज़र बद का सबसे बड़ा जो एक सोर्स है ना, आपका सोशल मीडिया। बिल्कुल, मैं यही बात करने लगी थी कि सोशल मीडिया पे हम सब कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं, सब कुछ अपने हंसने के जो आपके बहुत ही प्राइवेट लम्हात है ना, हम वो भी, बच्चा पैदा हुआ है, आप उसकी फोटो लगा देते हैं कि अल्लाह ने मुझे दिया, बहुत खुशी की बात है। मैं तो कोई ऐसी पोस्ट देखती हूँ तो मैं नीचे लिख देती हूँ कि बेटा प्लीज डोंट पुट पिक्चर, नहीं लगाओ। इस बच्चे को या बच्चियों को नजर लग जाती है, खुशी के मोमेंट आप शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल। और कुछ लोगों में हसरत होती है, वो नहीं वो कर पाते, बिल्कुल, उनके पास वो सोर्सेज नहीं होते, तो वो जो हसरत से देखते हैं ना, वो भी नजरे बद के जुमरे में आ जाता है। कहा ये भी जाता है कि जो प्यार करने वाले भी होते हैं ना, जैसे माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, प्यार की नज़र से भी देखते हैं, उसकी भी नज़र लग जाती है। नज़र तो लग जाती है, प्यार की नज़र भी लग जाती है। ये बात सही है। आप बहुत प्यार से किसी को, अब देखिए वो बच्चा थोड़ी देर बाद गिर जाएगा। एक तो एक के इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह की दुआएं हमें सूरतें दी हुई हैं जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। असल हमें होता ये है कि हम लोग वो प्रोटेक्शन अडॉप्ट नहीं करते। हम जैसे सुबह उठे हैं, अपने सबसे पहले तो हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, अपनी बच्चों की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की, और उसके बाद हमें दुनिया को फेस करना चाहिए, ताकि आपके गिर्द नज़र के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड हो। बिल्कुल। और आप उससे महफूज रह सकें। लेकिन मैंने लोगों की जिंदगियां, कारोबार डूबते देखे हैं, घर खराब होते देखे हैं, बच्चों का नुकसान होते देखा है, गिरते देखा है। एक बार मैंने ना एक रिंग पहनी हुई थी, वो रिंग बड़ी मेरी खूबसूरत रिंग थी, मेरे हस्बैंड ने मेरे मुंह दिखाई पे वो सफ़ायर दिया था, बिल्कुल डियाना के स्टाइल में। मैं बता रही हूँ कि छोटी सी बात पे हम गाड़ी से कहीं आ रहे थे तो मेरी एक बड़ी प्यारी फ्रेंड बैठी हुई थी। अब उसने कहा कि बहुत ही खूबसूरत रिंग है और ये क्या डायमंड है, ये शेप, मतलब उससे तारीफ का, कोई हसद नहीं, कोई नजर वो नहीं। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से उतर के घर पहुंची हूँ तो मैंने देखा कि मेरे डायमंड गिर गए हुए।
अच्छा, अब ये तो ऐसी बात है कि जिसमें हसद भी नहीं थी, बिल्कुल, कोई जेलसी भी नहीं। मेरी वो हाँ। फ्रेंड खुद बहुत अमीर कबीर थी माशाल्लाह, हाँ। उसकी वो बहुत ज़्यादा डायमंड चीज़ें, मेरा तो एक ही रिंग थी, लेकिन ये इतना कि जल्दी इफेक्ट होता है। अच्छा। देखिए जादू, कोई सही जादूगर मिलेगा या जादू का असर होने में, तावीज़, इन चीज़ों के जो लोग अख्तियार करते हैं, नाउज़ बिल्लाह चीज़ें, ये सब एक तो शैतानी अमल है, इनको हमें इनसे परहेज करना चाहिए। लेकिन नज़र तो फौरी एक सेकंड में आपको इफेक्ट कर जाती है। ठीक है, आप ऐसे निकलेंगे घर से बाहर, प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, निकलेंगी, अब आएंगी, आपका सर पकड़ा जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, आंखों में जलन शुरू हो जाएगी, गर्दन पे बोझ आ जाएगा, आप कहेंगे मुझे हुआ क्या है, मैं बिल्कुल ठीक गई थी। ये वो नजर बात होती है। पर जब जो हमारे घर में बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो किसी को भी देखते हैं ना, बच्चा रो रहा होता है ज़्यादा या क्रैंकी हुआ होता है, तो अक्सर उसको भी कह रहे होते हैं इसको नज़र लग गई है, इसकी नज़र उतार दो। कैसे पता चलता है कि नज़र लग गई है? देखिए, आप बिल्कुल नॉर्मल हो, ठीक ठाक हो, एकदम आप में कोई अचानक से ऐसी तब्दीली, आपकी तबीयत का अचानक ख़राब हो जाए, जो कि बज़ाहिर कोई रीज़न नहीं होता, ठीक है, और उसमें आप देखेंगे जिसको नज़र लगती है उसकी आंखों का भारीपन, जिस्म की जो एक कैफियत, वो जो तजर्बे से आप समझ जाते हैं कि ये चीज़ नज़र की ज़ेरे असर, सबसे पहले तो नज़र ही लगती है, ठीक है, सबसे ईजीएस्ट वे है, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता, तो इसलिए नुकसान हो जाता है आपका। और इसलिए एहतियातन फौरन ही नज़र के लिए जो दुआएं हैं उनको पढ़कर दम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आपा नज़र उतारनी कैसे है? क्योंकि बहुत सारे घरों में ही हम देखते हैं कि 7 मिर्चें होती हैं, साबुत मिर्चें लाल, वो उतार देते हैं, या पानी का गिलास ऐसे आपकी तरफ इर्द गिर्द करके वो फेंक देते हैं, अंडे के ज़रिए भी कुछ नज़रें उतारते हैं। कैसे नज़र उतारनी है? अच्छा, जो अंडे वाला होता है वो सदका होता है, वो आपका सदका होता है, लेकिन जो नज़र है ना, हम लोगों ने ये मिर्चें, ये चीज़ें हमने ना माशरती तौर पे दूसरे माशरों से अडॉप्ट की हैं। ठीक है, मतलब ये सही तरीका नहीं है ना, इस रिलीजियस आप अगर एज ए मुस्लिम देखें तो आयतल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास और सूरह कौसर भी मैंने देखा माशाल्लाह बहुत अफेक्टेड, ये आप पढ़कर दम कीजिए, ये बेहतरीन है। 11 बार पढ़ लीजिए, 17 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर बच्चे को, बड़े को, जिसको आपको लगता है उसको दम कर दीजिए, या दम किया हुआ पानी पिला दीजिए, और वो बहुत इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। मैंने तो सूरह नास पढ़कर ही इसे दम कर दें, उसी वक्त फ़र्क पड़ जाता है। ये अल्लाह के कलाम में इतना मैजिक है, और इसको आप क्वांटिटी 3 से 11 कर सकते हैं, 11 से 17 कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन इसको रेगुलर, वैसे तो मेरा एक एडवाइस है कि आप सुबह जब उठते हैं ना, तो पहले तो उठ के शुक्र अदा करें अल्लाह का कि अल्लाह ने नया दिन दिखाया आपको। हमारी दुआएं भी हैं जो उठने के लिए या सोने से पहले की। आप बच्चों को बैठ के, जो खुद नहीं पढ़ सकते, और अपने ऊपर आप आयतल कुर्सी 3 बार, 7 बार सूरह फलक, 7 बार सूरह नास, सूरह कौसर 3 बार अपने हाथों पे ऐसे दम करके अपने पूरे जिस्म पे भी हाथ फेर लें और बच्चों को भी, ठीक है, और कर लें। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखेगा इंशाल्लाह। नज़र आएगी भी तो वो नुकसान नहीं दे सकेगी। ठीक है, मतलब उसका कोई असरअंदाज नहीं हो सकती वो नज़र, आपको आपकी तबीयत भी नहीं खराब होगी, कुछ बिल्कुल नहीं। तो आप ये नमक वाला फिर क्या कहानी है? वो कहते हैं कि नमक को हाथों में रखें और उसके बाद आपने शावर लेना है उससे, ये जैसे 7 मिर्चें होती हैं, पानी का गिलास होती है, ये फिर क्या है? ये सारी मैंने कहा ना, हमने पाकिस्तान बनने से पहले हम इंडिया और मिल के रहते थे, हमारी डिफरेंट नेशनैलिटी, डिफरेंट मज़ाहिब, डिफरेंट एक तारीख़ और तमद्दुन, एक तो होता है ना, एक रवायात होती हैं, एक वो बड़ों के जो टोटके होते हैं, ये टोटके हैं, ठीक है, ये इस्लामी तरीका नहीं है।